खुद ये इस्तेमाल कर देगा। उसके बाद आपने कैटेगरी चूज़ करनी है, तो कैटेगरीज आपने डिजिटल मार्केटिंग चूज़ करनी है, वो भी ईमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास और आएगा डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के बाद आपने यहाँ से यहाँ पर अपनी सर्विस टाइप करनी है। सर्विस भी हमारी होगी ईमेल प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स। उसके बाद यहाँ आपने आकर टैग देने हैं। ये मैंने टैग पहले से सर्च करके रखे हुए हैं, आपने भी इसी तरह करके रहना है। ये पहला टैग कॉपी, इसी तरह यहाँ आकर आपने इसे पेस्ट कर देना है। दूसरा टैग कॉपी, फिर इसे यहाँ आकर पेस्ट कर देना है। ये कॉपी और यहाँ पर आपने आकर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी भी दबा सकते हैं। इसी तरह आपने टोटल आप लोग 5 टैग दे सकते हैं। उसके बाद सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसी तरह हमारे पास दूसरा पोस्टर प्राइसिंग का आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना रेट बताना है। ये आपने पहले बेसिक, यहाँ पर इसके नेम के मुताबिक ही आपने इसे देना है। ये देखिए मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया था वैसे। ईमेल, बेसिक ईमेल लिस्ट पैकेज, इसे आपने कॉपी करना है, यहाँ आपकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप स्टैंडर्ड
और यहाँ पर प्रीमियम ईमेल लिस्ट पैकेज, यहाँ पर आपने आकर डिस्क्रिप्शन बतानी है उससे कि आपने किस तरह का पैकेज लगाना है। तो 1000 कीवर्ड एनी सोशल मीडिया, बेसिक में 1000 वर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर आप इसे 2000 कर देना। ईमेल फ्रॉम एनी सोशल मीडिया, और प्रीमियम पर आपने कर देना इसे 4000 कर देता हूँ मैं, 4000 कर देना, जितने आपकी मर्जी कर देना। उसके बाद इसका बेसिक का डिलीवरी टाइम एक दिन चाहिए, और स्टैंडर्ड का डिलीवरी टाइम 2 दिन, और इसका 3 दिन कर देना। उसके बाद ये अपनी तरफ से आप कुछ भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ये अपनी जितनी आपकी मर्जी है। मतलब आप जो चीज़ सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं उसे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक मैं इसे $5 कर देता हूँ, और ये मेरा $10, और इससे मैं $15 में कर दूँ। आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से जितनी देर करे उतनी पैके लगा देते हैं। ये बकाया चीज़ें, क्योंकि हमारी न्यू गिग होती है, न्यू गिग है, तो न्यू कस्टमर के लिए आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना, आपने सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसी तरह अब हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन का पेज ओपन हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन पहले से राइट की हुई थी, उससे कॉपी करना है। देखें, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। देखिए, मैंने ऊपर सबसे पहले मैंने उसका टैग दिया है, टैग भी आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्शन के बाद इसको आप यहाँ पर आपने इसे ये भी कर सकते हैं कि इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। ये बोल्ड हो गए, और इनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसी तरह ये हो जाएंगे। और जिसको आपने जिस तरह करना है वो होते जाएंगे। इससे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये बोर्ड हो गए। उसके बाद अब आपने यहाँ पर FAQs यूज़ करने हैं, यहाँ ताकि वो जो कस्टमर है ना, वो आपसे, जो आपको हायर करना चाहता है, तो वो आपसे क्वेश्चन ना करे, उसके सारे क्वेश्चन के आंसर आपके इसके यहाँ पर राइट हो, ताकि वो आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन ना करे, उसे अपने आंसर यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर सेव और कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है।
अब आपके पास इस तरह के रिक्वायरमेंट का बोर्ड खोल जाएगा। देखें ये सबसे ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन। अब हम रिक्वायरमेंट पर पहुंच गए। तो आपने यहाँ पर तो आपने उससे बताना है कि वो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपने लिखना है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ about द प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आगे आप दूसरा उसका भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ और यहाँ सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। उसके पास हमारे पास गैलरी का फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने ब्राउज़र से यहाँ पर वीडियो लगा सकते हैं। वीडियो के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ आपने अपने फ़ोटोज़ के करेक्टर देखें। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 550 पिक्सल विड्थ और 370 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। तो मैंने पहले से एक तस्वीर जो मैंने फाइवर की गिग को ज़्यादा रैंक करने के लिए आपने एक और तरीका ये करना है कि ये तस्वीर मैंने पिक्चर बनाई हुई है इसकी। तो आपने इसे क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके राइट और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और प्रॉपर्टीज़ में आपने सबसे पहले इसका टाइटल चेंज करना है। ये इसको अपनी गिग के मुताबिक ही बनाना है आपने। तो इसको आपने क्या करना है कि जो आपका टाइटल है उस टाइटल के मुताबिक राइट टाइटल को यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद डिटेल में जाना है। डिटेल पे आपने यहाँ पर टाइटल पे फिर वहाँ नेम चेंज हुआ। अब इस टाइटल को भी उसी का नाम दे देते हैं, ये ईमेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और सब्जेक्ट पे भी मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पर आपने इस रेटिंग को 5 स्टार कर देनी है। ये बहुत ही अहम तरीका है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब यहाँ पर टैग आपने जो आपके टैग है वो टैग आपने यहाँ पर भी इस्तेमाल करने हैं। तो जो हमारे पास टैग हैं मैं उनको कॉपी करूँगा, फिर यहाँ आकर पेस्ट कर दूँगा। देखिए ये जो हमारे टैग है ना, इनको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करके वहाँ जाकर पेस्ट कर दूंगा टैग में। ये पेस्ट, ये हमारे टैग पेस्ट हो गए। अब कमेंट्स में भी मैं इन्हीं को ही पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो गए। ऑथर जो इसमें ये जो मेरा अपना ये जो मेरी गिग है ना, गिग में जो मेरा ऊपर में ये देखें यूआरएल में ये हम एंट्री एक्सपर्ट चैनल, ये मेरा नेम है गिग का। तो यहाँ पर मैं वही दूंगा। ये डेट आ गई, डेट कॉपीराइट यहाँ पर भी मैं उसे कर देता हूँ। अब इसे ओके कर देना है आपने। अब देखते हैं कि इसकी सबको ये देखें, इसका नाम भी चेंज हो गया और इसकी हर चीज़ चेंज हो गई होगी। प्रॉपर्टीज में देखते हैं इसे, ये देखिए
यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देंगे। अब ओके हो गया। अब देखें ये हो गई होगी, ये देखें ये भी हमारे पास ये 5 स्टार ये एक रैंकिंग हो गई। ये चेंज क्यों नहीं हो रही, ये भी हो जाएगी। देखिए इसे अप्लाई कर देते हैं। ओके ठीक है ना। अब वहाँ हम जाकर इसे, अब हम जाएंगे अपनी जो गिग क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर, तो उसमें हमने पिक्चर चूज़ करनी है। पिक्चर आपने यहाँ पर ब्राउज़र पर यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ इसके बाद आप फाइल में जाओगे, जहाँ आपकी फाइल कहाँ थी, हमारी फाइल डाउनलोड में थी, ये खड़ी है स्क्रैप एक्टिव टारगेट ईमेल। इसे ओपन में कर दूँगा। ये देखें ये हमारे पास आ गई है। अब आपने इसे सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप पीडीएफ फाइल भी रख सकते हैं, और आप अगर वीडियो आपके पास है तो वो वीडियो भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद सेव, आपके पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीव्यू, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, गैलरी। अब हमने इसे पब्लिश कर दें तो हमारी गिग जो है ना पब्लिश हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी गिग जो है ना पब्लिश हो चुकी